हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करूंगी गाइस शनिवार का पूजा कैसे सरल विधि से करें। शनिवार को शिव जी का पूजा किया जाता है, हनुमान जी का पूजा किया जाता है, पीपल के नीचे शनि देव का पूजा किया जाता है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी पीपल के नीचे शनिवार को पूजा की जाती है। तो सरल विधि से कैसे पूजा करें मैं बताऊँगी और इस ऐसे करने से शनि की शांति होगी और घर में कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी और शिव जी का कृपा प्राप्त होगा, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी। शनिवार को पूजा की जाती है लक्ष्मी विष्णु भगवान का पीपल के नीचे, और काला कपड़ा पहनना चाहिए नहीं, इस सब के बारे में मैं डिटेल से सरल विधि में ही बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। गाइज आज शनिवार है, मैं शनिवार को पूजा करने गई थी। सब तो मैं हर शनिवार को जाती हूँ मंदिर। तो गाइज मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, आप लोग को भी जानकारी होना चाहिए। गाइज पीपल का पेड़ है, मेरे जहाँ जाती हूँ तो वहाँ शिला है, मूर्ति नहीं है। पहली बात कि शिला है तो आप शिला हो या मूर्ति हो, लेकिन आप डायरेक्ट सामने कभी भी सामने शनिदेव के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि शनि जी को सामने नहीं जाना चाहिए। मतलब वो सामने उन्हें आँख में नहीं देखना चाहिए, बगल से ही पूजा करना चाहिए। गाइज हम लोग पूजा करते हैं, वहाँ शिला है। अगर अब शिला नहीं है, पीपल है, तो पीपल पर ही कैसे पूजा करना चाहिए ये भी बताऊँगी। तो गाइज पहले आप पीपल के नीचे जाइए। अगर शिला है तो पहले पीपल के नीचे जल ले लीजिए, लोटिया में जल भर लीजिए, क्योंकि शिला पे जल नहीं डाला जाता, तेल से ही अभिषेक किया जाता है। तो गाइज पहले लोटिया भरकर जल ले लीजिए और उसमें काला तिल डालिए। काला तिल डालने के बाद गुड़ डालिए और एक लोटिया जल आप ओम पिपलेश्वर नथाय नमः, ओम पिपलेश्वर नथाय नमः। पिपलेश्वर नथाय मतलब शिव जी हैं बाबा, बोलते हुए आप डालिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी बोलिए, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलकर डालते हुए ओम पिपलेश्वर नथाय नमः बोलते हुए आप पूरा जल डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा और जल, गंगा जल डालिए। फिर थोड़ा सा जल डालकर उसमें दूध डालिए और थोड़ा सा चीनी डालिए। वो ओम विष्णु लक्ष्मी नमः, ओम विष्णु लक्ष्मी नमः करते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का के नाम से आप डालिए। डालने के बाद फिर आप चंदन टीका करिए, माता लक्ष्मी नाम से सिंदूर टिकिए। अगर औरत लोग हैं तो टिकने के बाद अपने मांग में लगाइए और लगाने के बाद गाय आप वहाँ पे भोग लगाइए। फूल वगैरह जो ली हूँ चढ़ाने के बाद आप भोग लगाइए। भोग एक पत्ता गिरा होगा पीपल का, तो गाय जो पत्ता ले लीजिए, थोड़ा सा पानी से धोकर उस पत्ते पर मिश्री रखिए, लाची दाना, किशमिश, मूंगफली का सिंगदाना, चना भिगो कर ले गए हैं तो वो भी रखकर आप भोग लगा दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भोग लगाइए और एक बाद लक्ष्मी के नाम से, विष्णु लक्ष्मी के नाम से उन्हीं भोग में बोल दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु लक्ष्मी माता भोग समर्पयामि बोलते हुए वहाँ पे रख दीजिए। अब एक घी का दीपक जलाइए और एक तेल, सरसों के तेल का, तो सरसों का तेल जो दीपक जलाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश पिपलेश्वर नाथ के नाम से आप जला दीजिए। पिपलेश्वर नाथ दीपम समर्पयामि बोलते हुए दीप जला दीजिए। फिर एक घी का दीपक जला गए। अगर आपसे बन सके तो चौमुखा जलाइए, अगर नहीं बन सके तो एक घी का दीपक वो विष्णु लक्ष्मी के नाम से आप जलाइए। विष्णु लक्ष्मी के नाम से आप एक दीपक जलाइए। अगर चौमुखा जला रहे हैं, चौमुखा सुबह, मैं सुबह का बता रही हूँ, तो गाय एक दीपक घी का जलाइए। और अगर आप समय है तो आप चौमुखा ही दीपक जलाइए, थोड़ा सा घी डालकर, जरूर नहीं पूरा घी भर दें। अगर और नहीं तो शाम को ही चौमुखा दीपक जलाइए, सुबह केवल एक दीपक जलाइए घी का और एक सरसों के तेल का, उसमें काला तिल डाल दीजिएगा और आप जलाकर धूपबत्ती जलाकर, अब यहाँ पूजा हो गया। अब आपके पीपल के बगल में अगर शिला है तो शिला का पूजा करना है, नहीं करना है तो पीपल पर ही आप तेल अर्पित करिए। काला तेल, पहले सरसों का तेल डालिए, फिर काला तेल डालिए। अगर शिला है तो शिला के ऊपर ऐसे बगल से डालिए, वो सामने से नहीं। अगर मूर्ति है तो सामने कभी नहीं जाना चाहिए, शिला भी है तो भी सामने नहीं जाना चाहिए, बगल से पूजा करना चाहिए। तो गाइज मैं बता रही हूँ, अगर शिला है तो शिला पर डालिए, नहीं तो पीपल के जड़ पर तेल सरसों का डालिए, फिर काला तिल डालिए। काला तिल डालने के बाद आप एक चंदन टीका करिए, फूल चढ़ाइए और फिर वो कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, हल्दी आप डाल दीजिए। और जो बुक्का आता है होली पे, जो होली के बुक्का रहता है शिव जी को चढ़ाया जाता है, वो बुक्का डालिए। बुक्का डाल मतलब शनिदेव को अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद चंदन टीका समर्पयामि बोलते हुए डाल दीजिए और इसके बाद फूल वगैरह जो चढ़ा रही हैं चढ़ा दीजिए और फिर भोग लगाइए। एक पत्ता ले लीजिए, अगर दियली है तो दियली ले लीजिए, उसमें गुड़ एक सम्मा गुड़ डालिए, चना डालिए और जो भिगो कर ले गई हैं
सिंगदाना मूंगफली वो डालिए, किशमिश डालिए, और पत्ता है तो पत्ता ले लीजिए। डालने के बाद उड़द डालिए, उड़द और थोड़ा सा चावल, ये सब खिचड़ी सहित आप उस शनिदेव जी को भोग लगाइए। गाइज भोग लगा वहाँ पे रख दीजिए, भोग लगाइए। एक दीपक जलाइए, अगर 3 दीपक जलाइए चाहे 1 दीपक। शाम को अगर आप 7 दीपक जला रहे हैं तो 7 दीपक जलाइए, 1 दीपक जला रहे हैं तो 1 दीपक जलाइए, नहीं तो 5 या 3 ऐसे जलाइए। सुबह 1 जलाइए। अगर घर में 2 1 लोग 3 लोग हैं, सबको ढैया 7.5 2-3 लोग को, तो सबके नाम से ही जलाइए। घर में 7.5 ढैया कुछ भी नहीं है तो 1 दीपक जलाइए आप। अगर 2 आपके जैसे परिवार में 2 1 लोग के 3 लोग को ढैया 7.5 चल रहा है तो सबके नाम का 1 1 दीपक जलाइए। और नहीं तो अगर नहीं कोई को है 7.5 ढैया तब 1 दीपक जलाइए। उसमें काला तिल डाल दीजिए और 1 पैसा डाल दीजिए, जैसे 1 रुपया, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का जो आपको हो, उसमें दीपक में डाल तो लोह दीपक बोल जाता है, शिव जी शनिदेव को जलाया जाता है। तो गाय दीपक जलाकर धूप बत्ती जलाकर शनिदेव जी के आगे आप दिखाकर रख दीजिए। रखने के बाद पूजा आपका हो गया। और गाय समी पत्र जरूर शनिदेव को चढ़ाना चाहिए, अति प्रिय है। अगर आपके पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पा रही हैं, अपने छत पे गमला में समी का पेड़ लगाएं तो वहाँ भी ऐसे कर सकती हैं गाइज। और गाइज मैं बता रही हूँ, इतना करने के बाद अगर आपके घर में आपके परिवार में जैसे मम्मी कर रही हैं और जिसको ढैया है वो कर रहे हैं, तो अगर ढैया 7.5 से पीड़ित हैं तो ये पूजा करने के बाद आप थोड़ा सा कंडा, मतलब ऊपर बोला जाता है, ऊपर को आप सुनगा दीजिए और समी की लकड़ी सूखा सूखा करके डिब्बे में रख लीजिए सुखाकर। समी की लकड़ी गाय शनिवार को नहीं तोड़ना चाहिए और बुधवार को आप तोड़ सकते हैं। बुधवार को तोड़कर उसके छत पे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के सुखवा कर डिब्बे में भर लीजिए, तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े में। तो हवन सामग्री में वही लकड़ी मिला लीजिए और सरसों का तेल, घी नहीं मिलाना है, सरसों का तेल, काला तिल और गुड़, ये सब मिलाकर आप उड़द मिला दीजिए। उड़द जैसे आप समझ रहे हैं जो शनि का सामग्री है वो मिलाइए, जैसे उड़द मिला दीजिए, काला तिल मिला दीजिए, गुड़ मिला लीजिए, सरसों तेल मिलाकर वो एक डिब्बे में बनाकर रख दीजिए। फिर वहाँ जो कंडा सुनगाएंगी गाय, उसी कंडे पर श्री गणेशाय नमः बोल के एक बार डाल के, इसके बाद ओम संचराय नमः सोहा, ओम संचराय नमः सोहा ऐसे बोलते हुए आप 7 बार 21 बार डालकर हर शनिवार को ऐसे करिए। अगर 7.5 और ढैया से पीड़ित हैं गाइज तो आपको देखिएगा 2-3 शनिवार करते करते आपको दिखने लगेगा कि आपको इतना सफलता मिलेगी। हर जो भी अड़चन आ रही है ढैया 7.5 से, या शरीर में कोई हड्डी की परेशानी है या कुछ भी आपको परेशानी घर में एक कुछ न कुछ हो जा रहा है, जैसे शनि के ढैया 7.5 से घर में कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान ही बिगड़ता रहता है, हड्डी दर्द कर रहा है, कोई बीमार हो गया है, और ये सब बहुत परेशानी आती है गाय, हमें पता है। तो आप ऐसे करेंगे तो जान लें कि शनि जी का प्रकोप नहीं झेलने पड़ते। ऐसे आप जरूर एक जो ढैया और 7.5 है उनको ये जरूर करना है, हर शनिवार को हवन करना है। इसके बाद एक माला करना है, ओम संचराय नमः, ओम संचराय नमः, एक माला रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला करनी है। इतना पूजा वहाँ पे हो गया गाइज। इसके बाद मंदिर में मंदिर है पास में, अगर पीपल पेड़ के पास मंदिर है तो हनुमान जी का पूजा करिए। हनुमान जी को जाकर थोड़ा सा जल गिराइए, फिर चंदन टीका करिए, उन्हें सिंदूर टिकिए, गुड़ का भोग लगाइए, चना गुड़ का। भोग लगाने के बाद दीपक जलाइए, एक सरसों का तेल, अरे तिल का दीपक जलाइए, काला तिल वहाँ भी डालिए, काला तिल डालकर हनुमान जी को दीपक जलाइए। इसके बाद आप शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पे फिर शिव जी का मंदिर का अभिषेक करिए। गाइज हम ऐसे ही पूजा करके आते हैं और ऐसे पूजा करने आपको देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में ढैया 7.5 से कोई पीड़ित है। धीरे धीरे सब शांति होगा और सब अच्छे होने लगेंगे गाइज। और गाइज बता रही हूँ कि तब शिव जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी का पूजा करने के बाद या शिव जी का मंदिर पूजा कर लो तो हनुमान जी की पूजा करो, या हनुमान जी का पूजा करके शिव जी का पूजा करो। तो हम हनुमान जी का पूजा करने के बाद शिव जी के मंदिर में जाइए तो वहाँ अभिषेक करना है आपको। गाइज ये जरूर करना है। पहले गंगा जल डालिए लोटिया में, फिर जल डालिए, फिर उसमें काला तिल डालिए और गुड़ डालिए, एक में मिला लीजिए। पहले मिश्रण कोई चम्मच वगैरह लेके जाइएगा अपनी डोलची में, तो वहाँ पे मिला लीजिए और उसी जल से पहले शिव जी को थोड़ा सा सादा जल डाल दीजिए। फिर इसके बाद एक लोटिया तैयार करने के बाद आप अभिषेक करिए, धीरे धीरे अभिषेक करिए। बोल रही हूँ, मंत्र बता रही हूँ मैं, मंत्र क्या कहना है।
मंत्र ये कहना गाइज, अगर ढैया 7:30 है तब तो बहुत आराम होगा, नहीं है तो तो भी ऐसे करे, घर में परिवार में कभी दिक्कत नहीं आएगी अपने परिवार के सदस्य को। ये महिलाएं जरूर करें अपने परिवार के सदस्य के लिए कि मतलब कि परिवार में कोई अड़चन कोई दुर्घटना न हो, जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से गाय जो शरीर पर जो नहीं कुछ होता तो होता ही नहीं, विकास भी होता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई दुकान दौरी बिजनेस नौकरी में तरक्की भी होती है, बढ़ोतरी होती है, कोई अड़चन नहीं आती। तो गाय जरूर करिए। तो जो लोटिया का गुड़ का और काला तिल का बनाई है अब से करने के लिए उसमें समी पत्र वगैरह भी डाल सकती हैं, नहीं डाली हैं तो केवल समी पत्र, बेलपत्र नहीं समी पत्र, उपाय नहीं बता रही हूँ, आप सेक बता रही हूँ, तो आप समी पत्र भी डाल सकती हैं। तो आप इसके बाद आप अगर नहीं डाली है तो काला तिल गुड़ और जल इस मिलाकर आप सेक करिए। चलिए मंत्र बता रही हूँ। ओम हु जुस्सः ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मित्रमोक्षमामृतात् ओम सः भू भू ओम सः जू ओम हूँ। गाइज ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप ये मंत्र आप बोलते हुए जब तक आपका लोग आप गिनिए नहीं, जब तक आपका लोटिया जल न खत्म हो तब तक आप इसे धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा बोलिए आपको 21-11 इतना तो हो ही जाए, नहीं कि 2-4 बेरी कर दें, धीरे धीरे छोड़कर। और काला तिल चुटकी भर डालिएगा, नहीं जरा सा नहीं डालना है, चुटकी भर डालिए। और गाय डालने आप ऐसे अभिषेक करके फिर शुद्ध जल लेकर फिर अभिषेक करके चंदन टीका करके वो आप भोग लगाइए, फूलमाला चढ़ाइए, जिससे पूजा करके दीपक जलाकर अपने घर आइए अपने घर पे। तो आपको अपने मंदिर में अगर पूजा की करके गई हैं तब शनिवार को नहीं पहुंचता कोई गाय, हम भी नहीं पहुंचते, सुबह उठते हैं नहाते धोते तब से पहुंच जाते हैं मंदिर। तो अपने मंदिर में एक धूप बत्ती और एक लोटिया का जल भर के एक दीपक तिल का दीपक जला के तभी जाते हैं, आते हैं तो पूजा करते हैं, क्योंकि खाली मंदिर नहीं छोड़कर जाना चाहिए सुबह सुबह। और पूजा करने लगेंगे तो सूर्यदेव निकल जाएंगे, सूर्यदेव निकलने पर पीपल को जल नहीं दिया जाता है, जैसे जो नहीं पहुंचता देते हैं, लेकिन हम महिलाएं ऐसे करें जो परिवार में तरक्की हो तो सुबह ही जल सूरज न निकला रहे तभी पीपल को पहली बात तो कोशिश करिए दे दीजिए। जो कुछ नहीं पहुंच पा रहा है दिक्कत है, जैसे बच्चे लोग के टिफिन वगैरह बनाना है, आप बाद में भी जा सकती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी तभी, नहीं तो सूरज भीतर ही पीपल को जल दिया जाता है। गाय फिर अपने मंदिर में आइए, जैसे मैं बता रही थी, फिर मतलब पूजा करने के बाद वहाँ फिर अपने मंदिर में आइए, अपने मंदिर में पूजा करिए। तो आपको सुंदरकांड अगर पढ़ना है सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ सकती हैं, समय है, नहीं पढ़ना है तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, जो किष्किंधा कांड आता है वो पढ़ लीजिए, नहीं तो बाली समय रवि भक्ष लिए तीनों लोक भय अधियारो, ये जरूर पर कौन काज कठिन जग माही जो न होए तात तुम पाही, ऐसे बोल भी सकती हैं आप गाइज। कौनो जो काज कठिन जगह ये 11 बार बोल लीजिए, नहीं तो आप अगर माला करना चाहें तो माला कर लीजिए। तो आप ऐसे ही हनुमान चालीसा हनुमान जी का मतलब कि जो आप पहुंच सके ऐसे कर लीजिए। कभी कभी सुंदरकांड समय मिले तो कर लीजिए, जैसे हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए। और ऐसे अगर ढैया है तो बहुत आराम मिलेगी ऐसे। और फिर अपने पूजा पाठ कर शाम को आपको फिर जाके शनिदेव को दीपक जलाना है। बहुत पीड़ित हैं ढैया और 7:30 से 7 दीपक आप हर शनिवार को 7 शनिवार जलाइए। देखिए धीरे धीरे घर में जो भी ढैया और 7:30 पीड़ित हैं गाय, वो एकदम मतलब कि उनका पता ही नहीं चलेगा कि मेरे घर में ढैया और 7:30 से पीड़ित हैं गाय। तो मतलब शरीर पे ही नहीं पूरी संकट आता, घर में बिजनेस है वगैरह है, दुकान है, खेती बाड़ी है, नौकरी है, कुछ तरक्की में अड़चन आ रही, इससे भी पीड़ित होते हैं शनि जी से। तो गाय डरना नहीं है, बस उनका कृपा मिलता रहे और उनको अपना ये जो पूजा है ऐसे करते रहिए। और जो मैं हवन बताई वो भी हवन करिए। और इसके बाद आके मंदिर में अपना पूजा करिए। शिव जी का माला कर रहे हैं तो शिव जी का माला करिए। हनुमान जी का बाली समय रवि भक्ष लियो तीनों लोक भय अधियारो ताहि से त्रास भय जो संकट काहू सुना, ये वाली हनुमान चालीसा पढ़िए।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी को जरूर पुकारना चाहिए, जरूर पूजा करना चाहिए गाइज। तो ऐसा करने से आप लोग 7.5 ढैया से पीड़ित नहीं रहेंगी और उनकी कृपा बनी। रही बात काला कपड़ा पहनने का गाइज, तो शनिवार को काला कपड़ा बहुत लोग हम मंदिर में देखे, सब लोग शनिवार को काला कपड़ा पहनते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं। लेकिन गाइज काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जिसे 7.5 लगा है और ढैया लगा तो उनको तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इससे शनिदेव का प्रकोप झेलने को पड़ता है, झेलना पड़ता है शनिदेव का। काला कपड़ा पहनना, शनिदेव से उस दिन दान देना चाहिए। और जैसे कि आप ज़्यादा पीड़ित हैं तो गाइस मैं उपाय के तौर पर बता रही हूँ। आप काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें चावल और उड़द का दाल। अगर नहीं कोई दान ले रहा है तो आप वहीं शनि पीपल के जड़ के नीचे रख दीजिए, जिसके लेना होगा ले लेंगे। और एक लोहे के एक मतलब कटोरी स्टील का ले लीजिए, उसमें खिचड़ी भरकर पीपल के जड़ के नीचे रख दीजिए। ऐसे ही और चाय पत्ती वगैरह दिया जाता है दान में, अगर आप कोई ले तो दे दीजिए। हम लोग तो यहाँ मंदिर पर अगर कोई नहीं लेते तो गंगा के तीरे अगर जो सब लोग बैठे रहते हैं तो वहाँ जब 7.5 ढैया से परेशान हैं गाइस, तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आप पूड़ी बना लीजिए और बैगन आलू का सब्जी बना लीजिए और ले जाकर और सरसों के तेल से बनाइए। अगर सरसों के तेल से नहीं बना रहे हैं तो बनाने के बाद सब पे सरसों तेल थोड़ा थोड़ा मतलब एक बूंद लगा दीजिए पूड़ी पे। सरसों तेल का सब्जी और आलू, जो घुटना के रोगी हैं ये जरूर करके देखें 2-3 शनिवार तो गाइज। और इसके बाद वहीं पूड़ी और सब्जी बनाकर गंगा के तीर जाइए। अब जो पूजा पाठ अपना करना करे। इसके बाद सबको जो बैठी रहती हैं सबको एक तारे से 2-2 पूड़ी सब्जी जितना आपको बन सके तो सबको दे दीजिए। और साथ में लेते जाइए चिमटा, तावा, छोटे छोटे खरीद के कटोरी, ये सब खरीदे, एक अक्खे वो भी दे दीजिए। गाइज हम करके देखे हैं, ढैया से पीड़ित बहुत परेशानी आती है, तो ये करके देखिएगा तो बहुत आराम आएगी, बहुत आराम। और एक काला काजल का डिब्बी ले लीजिए, अपने पूरे शरीर से 21 बार औंच कर गंगा जी में डाल दीजिए। अगर आप बनारस में काशी विश्वनाथ बाबा के धाम में वहाँ है तो वहाँ में डालिए, नहीं तो कहीं भी गंगा के तीर में डालिए कि अपनी घुटना के मना के काशी विश्वनाथ बाबा का नाम लेके आप उसमें डाल दीजिए। और ये उपाय बता रही हूँ शनिवार को करना है गाइस। लेकिन ये लोहा वोहा का बर्तन जो लेना है शनिवार को नहीं लेना है, एक दिन पहले ही खरीद कर रख लेनी है। छोटा सा छोटे छोटे आता है जो कलछुल, और वो भी ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोहे का सामान लीजिए आप। मीन और कुंभ राशि पे 7.5 चल रहे गाइज, और जो 2026 से मीन राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं वो शनिदेव, वो अब नहीं रहे। कुंभ और मीन और मेष राशि ये पे चलेंगे ढैया। और 7.5 ढैया तो चलेगा गाइस सिंह राशि और धनु राशि पर ढैया चले। और कुंभ और मीन और मेष राशि वाले को शनि के 7.5 अभी रहेगी, मीन को अभी रहेगी, मीन को भी हटेंगी नहीं। तो कुंभ और 7.5 जब चल रहा है इस समय, तो जब पहले से ही चल रहा है, लेकिन कुंभ और मीन और मेष राशि पे 7.5 अभी चलेगी, 26 में भी चलेगी गाइज। कुंभ राशि 2020 से ही 7.5 से परेशान है। तो गाइज अब मैं राशि वगैरह नहीं बताती गाइज। मैं परिक्रमा करना भूल गई। जब सुबह जल देना है तो आप 7 बार जरूर परिक्रमा करें। तो अगर आप मूर्ति अगर पीपल के नीचे, हाँ यही बताना जरूरी है गाइज जी, पीपल के अगर सामने मूर्ति है मतलब जर के लगे मूर्ति है या शिला जो भी है, तो आप पीपल पूरा मत घूमिए। जहाँ पे आप पूजा के हैं वहीं पे 7 बार घूमिए। हाथ में लोटिया का जल ले लीजिए, जय बार घूमेंगे, एक फिर लोटिया का जल गिराते जाइए, फिर घूमिए, फिर लोटिया जल गिरा, ऐसे 7 बार आप परिक्रमा करना है। जरूर करिएगा गाइस परिक्रमा। मैं पूजा जब बता रही थी पूजा करने तो मैं भूल गई थी। ने बताया कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो शनिदेव जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। हाँ गाइज एक उपाय मैं और बता रही हूँ। आप अगर जैसे नहीं पीपल के पास जा रही हैं और नहीं जा पा रही तो अपने छत पे शमी के पेड़ के नीचे, ऐसे जैसे मैं पीपल के पेड़ के नीचे विधि बताई, ऐसे आप शनिदेव जी का पूजा कर सकती हैं। शनिवार को आप वहाँ पे शनिदेव का पूजा कर सकती हैं। और शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाली मंत्र बोलकर 108 माला कर लेनी है और शनिदेव जी का
का वहाँ नाम लेते हुए, जैसे मैं पूजा की बताई कि काला तिल गुड़ डालकर जल में ये आप सेक करिए, ओम संचरान और सरसों का तेल का दीपक जलाइए। और शनिवार को सुबह भी शाम को भी समी के पेड़ के नीचे गमला में अगर छत पे रखी है तो ऐसे पूजा करिए। और वहाँ पे शिव जी का माला भी करिए, ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलते हुए एक माला करिए। ये समी के पेड़ के नीचे ऐसे करनी है शनिवार को। और जो हवन बताई हूँ वो समी के पेड़ के नीचे शनिवार को आप हवन कर सकती हैं। मैंने बताया अगर 7.5 ढैया से पीड़ित हैं तो आप ज़रूर ये सब करिएगा। और जो अगर आपको दान नहीं कोई ले रहा है, शनिवार को नहीं जल्दी कोई लेता, तो आप सरसों मतलब काला कपड़ा में उड़द और खड़ा उड़द, दरा हुआ नहीं, खड़ा उड़द और चावल और थोड़ा सा उसमें कुछ काला तिल मिला दीजिए। मिलाने के बाद गट्ठर लगा के आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। हर शनिवार को रखिए, धीरे धीरे देखेंगे आपका ग्रह संकट सब दूर होगा। और अगर नहीं, और गाइज एक और उपाय करना है आपको। मदार का जो पेड़ है तो आप हर शनिवार को उस पर तेल डालिए, सरसों का काला तेल मिला हुआ आप हर शनिवार को डालिए। देखिए धीरे धीरे 7.5 ढैया से आपको जो भी प्रकोप है झेलने नहीं पड़ेंगे। तो आप जरूर करिए। और शिव जी का आप माला जरूर करिए। जैसे मैं अभिषेक बताई, ओम हुजु स ओम भूर्भुवः स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामि मित्रं मच्छमामता सो भूभु सज्जु ओम, ऐसे बोलकर मैंने बताई जो माला मैंने बताई। अरे अभिषेक मैंने करने के लिए बताई, जरूर आप वो अभिषेक करिए। और अगर शनि ग्रह से पीड़ित हैं नहीं भी हैं तो आप ये माला जरूर करिए। आप होम हु जूस नहीं लगा, मतलब बहुत भारी लग रहा है, तो आप खाली ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामि मित्रों मोक्षे मामृतात्, ये जरूर आप रुद्राक्ष के माला से आप शिव जी का एक माला शनिवार को करिए। अगर रोज डेली कर रहे हैं तो डेली तो करेंगे तो आपको चमत्कार देखना ही देखना है, कभी परिवार पे कोई संकट आएगा ही नहीं। तो आप जरूर ये माला करिए, नियम बना लीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक माला ओम नमः शिवाय करने के बाद फिर ये करिए। ज़्यादा संकट है तो ओम हु जू स जरूर लगाइए, फिर अंत में भी लगाइए संपुट। और नहीं तो आप खाली ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामि मित्रों मच्छमामृतात्, ऐसे बोलते हुए गाइस मुझे तो याद आ गया है, तो संपुट लगाना तो याद लग जाता है। तो आप ऐसे करके माला जरूर करिए। और रुद्राक्ष का माला से ज़रूरी नहीं आप गुरुमुख है तभी करें, नहीं अपनी मनोकामना के लिए भी करें। जब समय कृपा होगी शिव जी का तो गुरु मिल ही जाएंगे। और शनिवार का कथा भी है, मैं सुनाना चाह रहे थे लेकिन वीडियो लंबी हो गई। अब अगला